नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। संकल्प जब आप लेते हैं और वो अगर टूट जाता है तो क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत संकल्प के बारे में बता दूं। जब आप कोई साधना करना चाहते हैं और उस साधना में सिद्धि पाना चाहते हैं तब संकल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि संकल्प लेते हैं जब आप तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको बतानी या फिर लेनी पड़ती है, जैसे 7 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 17 दिन, 21 दिन या 42 डेज का संकल्प ले सकते हैं। वैसे 42 डेज का संकल्प सबसे अच्छा माना जाता है, बट अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो 3 महीने का संकल्प भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर संकल्प लेने से पहले या संकल्प लेते वक्त आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, जिन चीज़ों को ना करने का संकल्प आप उस समय पर ले रहे हैं, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तब तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ होती है खाना, जितना हो सके आप सात्विक भोजन करिए और कम खाइए। और जब आप गुरु के नेतृत्व में करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, तब आपको नीचे सोने का भी चटाई बिछाकर संकल्प लेने को कहा जाता है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले सकते हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने कई सारे लोगों के साथ भी इस बारे में डिस्कस किया है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाए आई हूँ। ये मैंने दूसरी गलती की थी। पहली बार मैंने जब संकल्प लिया था कुछ साल पहले, तब मैंने गलती से एक संकल्प मैंने तोड़ दिया था। और कुछ महीने पहले, अभी रिसेंटली मैंने एक संकल्प लिया था कुछ दिनों का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरी एक आदत है, मैं हमेशा मिट्टी के बर्तन खाती हूँ। मुझे मिट्टी के बर्तन खाने का बड़ा क्रेज़ है, बचपन से क्रेविंग मुझे बहुत तेज़ होती है। तो मैंने संकल्प के समय ये कहा था कि मैं इन दिनों में ये मिट्टी के बर्तन नहीं खाऊंगी। ये आदत मुझे बचपन से है। आप मत खाइएगा, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बाकी मैं भी खुद छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने ये संकल्प लिया, तो जब घर पे मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं ना, तो मैं अपनी क्रेविंग रोक नहीं पाती। कहीं ना कहीं मैं जाके थोड़ा सा ही ज़रूर खा लेती हूँ। तो उस टाइम पे संकल्प लेने के बाद पहले दिन तो ठीक रहा, दूसरे ही दिन मैंने जानबूझ के जाके मिट्टी का बर्तन खा लिया। और उस समय नहीं था दिमाग में ये चीज़ कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। एकदम से उसके 2-3 दिन बाद मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। सबसे पहले शुरू हुआ लेफ़्ट हैंड से करते करते एंड लिटरली पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखाया कि कोई फिज़िकल इशू तो नहीं है। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, कुछ नहीं निकला। दवाई वगैरह दी, दवाई से कम तो नहीं हुआ, उल्टा वो दर्द जो है मेरे राइट हैंड में भी शिफ्ट हो गया। तो उस समय समझ में तो आया नहीं कि क्या हो रहा है। एकदम से अचानक बैठे बैठे, अभी क्या है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान जाता ज़रूर है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई हो। तो एकदम से मेरे को लगभग कुछ दिन बाद, मतलब संकल्प खत्म होने के लगभग 1-2 दिन पहले मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि मैंने ये किया और गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया। तो मैंने जाके सीधे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अपनी कुंडलिनी शक्ति को कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। मैंने ये संकल्प तोड़ा, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। और मैंने जिनके सामने संकल्प लिया था उनसे भी क्षमा मांगी। धीरे धीरे करते वो पेन कम हो गया और आज की डेट में ऐसा है कि आई एम फ्री फ्रॉम दैट पेन। मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा था। जब आप कोई संकल्प तोड़ते हैं ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये मेरी दूसरी गलती थी। और ये पेन ना आपके हाथों में होना शुरू होता है सबसे पहले। और ये चीज़ ना मैंने कई सारे लोगों के साथ भी जब कॉन्वर्सेशन किया तो मुझे उन्होंने भी बताया
कि मेरे हाथ भारी हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से कुछ चीज़ कर रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो सबसे पहले पेन शुरू होता है आपके हाथ में। अगर आपका ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ या फिर आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, तो लिटरली ये पेन काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। इतना बढ़ सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पर भी जाके इस चीज़ का असर पड़ता है। तो आप अगर किसी चीज़ का वचन उठाते हैं या संकल्प लेते हैं, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि इन गलतियों से आपको हमेशा बच के रहना है। और अगर बाय चांस धोखे से आपसे कोई गलती हो जाती है, देखिए माँ कुंडलिनी शक्ति आपको आपके शरीर में ही वो सारी शक्तियाँ प्रदान करती है जिससे आप अपने आप को ठीक कर सके। बस ये है कि आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अगर आपके हाथ में पेन है और अगर शुरुआत ही आपके हाथ से हुई है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ हमारा जो हाथ होता है ना, वो हमारे हार्ट चक्र से रिलेट करता है। जहाँ हमने इस तरह का कोई भी संकल्प या फिर वचन इधर उधर किया, तो आपका हार्ट चक्र जाके इफेक्ट होता है उस चीज़ से, और वही असर आपके हाथ से शुरू होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। तो ये फैलने से अच्छा कि आप सबसे पहले तो अपनी गलती सुधारें, और दूसरी चीज़ रोज़ कम से कम साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और माँ कुंडलिनी शक्ति के साथ अपने आप को सरेंडर करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। इससे आप उन गलतियों से भी काफ़ी हद तक बचना शुरू कर देते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी और मेरी गलती से भी मिली होगी। तो आप ये गलती ना दोहराएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।